ये तैरता हुआ न्यूक्लियर फोर्ट क्लास तैयारा बरदार जहाज अफसानवी निमिट्स क्लास बहरी जहाज़ों की जगह क्यों ले रहा है और डेक्स और तहों का इसका पेचीदा निज़ाम समंदर के वस्त में तकरीबन एक छोटी कौम की फिजाइया को कैसे संभालता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इन्होंने पुराने स्टीम कैटापल्ट को इस महंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल सिस्टम से क्यों तब्दील किया जो 60 सेकंड से भी कम वक्त में 4 तैयारे लॉन्च कर सकता है। और ड्रोन वॉरफेयर के दौर में क्या ये बड़े पैमाने पर जंगी जहाज वाकई अपने करीबी हथियारों के निज़ाम क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के साथ अपना दिफा कर सकता है। मजीद तफसीलात आगे वीडियो में। जेरल्ड आर फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर 13 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था और डेक के साइज के लिहाज से सबसे बड़े जहाजों में से एक है। कितना बड़ा? ठीक है, मुवाजने के लिए निमिट्स क्लास तैयारा बरदार जहाज तकरीबन एक जैसा ही लगता है, लेकिन फोर्ड का डेक साइज बहुत बड़ा है। आइए इसे मजीद तोड़ते हैं। फोर्ड में जहाज के निचले हिस्से हल से लेकर ऊपरी ढांचे की चोटी तक तकरीबन 25 डेक या तहें हैं, जबकि निमिट्स क्लास में तकरीबन 18 डेक हैं। ये डेक या तहें जहाज के निचले हिस्से और ऊपरी ढांचे में उमूदी तौर पर फैली हुई हैं, जो साइज और गुंजाइश में नुमाया फर्क को जाहिर करती हैं। साइज का ये फर्क फोर्ड क्लास को एक फायदा देता है। यह आमतौर पर 90 हवाई जहाज ले जाता है, जबकि निमिट्स क्लास में आमतौर पर तकरीबन 60 जहाज आते हैं। हालांकि दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन इन तादाद से तजावुज कर सकती है। ये तकरीबन 30 हवाई जहाजों का फायदा है। ये सब ज्यादातर फोर्ड के बड़े ज्यादा खुले हैंगर बे और वसी फ्लाइट डेक की वजह से है। आपको बेहतर अंदाजा देने के लिए कि फोर्ड इतनी बड़ी तादाद में हवाई जहाजों को कैसे एडजस्ट करता है, ज्यादातर को हैंगर बे में महफूज किया जाता है, जो बुराह रास्त फ्लाइट डेक के नीचे है, यानी वो ऊपरी सतह जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। हैंगर जहाज की लंबाई के तकरीबन 2/3 हिस्से पर फैला हुआ है और हवाई जहाजों को जखीरा करने, बरकरार रखने और तैयार करने की जगह प्रदान करता है जब वो फ्लाइट डेक पर नहीं होते। फ्लाइट डेक खुद तकरीबन 4.5 से 5 एकड़ पर मुहित है, जो लंबाई में तकरीबन 3.5 से 4 अमरीकी फुटबॉल के मैदानों और चौड़ाई में 1 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। ये वसी रकबा कैरियर को ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश पर 90 जेट तैयारों और हेलीकॉप्टरों को एडजस्ट करने और चलाने की इजाजत देता है। इसलिए फोर्ड का जेट स्टोरेज बुनियादी तौर पर फ्लाइट डेक के नीचे हैंगर डेक पर है और कुल डेक का रकबा तकरीबन 4 फुटबॉल के मैदानों के साइज का है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखे गए हैं, जो इसे अब तक बनाए गए सबसे बड़े मुतहर्रिक ढांचों में से एक बनाता है। फोर्ड ये काम 3 बड़े हवाई जहाज एलिवेटर्स के साथ मुकम्मल करता है। कमान के करीब फॉरवर्ड एलिवेटर तैयारों को लॉन्च और पार्किंग के लिए तेजी से फ्लाइट डेक के सामने ले जाने में मदद करता है। जहाज के दरमियानी बिंदु के करीब मिडशिप एलिवेटर हैंगर और फ्लाइट डेक के दरमियान हवाई जहाजों को शटल करने के लिए एक मरकजी मरकज के तौर पर काम करता है, जिससे भीड़ कम होती है। स्टर्न यानी जहाज के पिछले हिस्से के करीब आफ्ट एलिवेटर जहाज के अकब में देखभाल, बहाली या पार्किंग के लिए हवाई जहाज की पोजिशनिंग में मदद करता है। निमिट्स क्लास कैरियर्स के बरखिलाफ, जिनमें 4 एलिवेटर हैं, फोर्ड क्लास में 3 बड़े एलिवेटर हैं। ये एक बेहतर और ज्यादा खुले लेआउट की वजह से मुमकिन हुआ है, जो छोटे आइलैंड स्ट्रक्चर की वजह से मुमकिन हुआ है, जिसे मजीद पीछे मुंतकिल किया गया है, जिससे हवाई जहाज की ज्यादा मौसर हैंडलिंग और ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट डेक की ज्यादा काबिल इस्तेमाल जगह खाली हुई है। लेकिन फोर्ड क्लास को बेहतर बनाने वाली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का इजाफा है, जो बरकी और बरकी मकनातीसी उसूलों का इस्तेमाल करके हवाई जहाज को आसानी और मौसर तरीके से फ्लाइट डेक से तेज करता है और इस पुरानी और सख्त स्टीम कैटापल्ट टेक्निक की जगह लेता है, जिसे निमिट्स क्लास पिछले 4 दशकों से इस्तेमाल कर रही है। ये समझने में आपकी मदद करने के लिए आइए इस अमल से गुजरते हैं। फोर्ड क्लास के आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स बरकी पावर पैदा करते हैं, जो आर्जी तौर पर कैपेसिटर्स या काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जमा होती है। ये जखीराशुदा तवानाई हवाई जहाज के लॉन्च के दौरान तेजी से डिस्चार्ज होने के लिए तैयार रहती है। जब लॉन्च कमांड दी जाती है तो जखीराशुदा बरकी तवानाई को पावर कन्वर्टर्स के जरिए डायरेक्ट करंट से हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट में बदला जाता है। ये पैदा की गई तवानाई फ्लाइट डेक ट्रैक के साथ नस्ब लीनियर सिंक्रोनस मोटर सिस्टम को पावर देती है। हवाई जहाज का नोज गियर कैटापल्ट ट्रैक पर बरकी मकनातीसी तौर पर चलने वाले शटल से जुड़ जाता है। ये शटल फिजिकल इंटरफेस के तौर पर काम करता है, जो तैयारे को आगे बढ़ाता है। यहाँ सबसे अहम बात और वजह है जिसकी वजह से भाप की ताकत को तब्दील किया गया। ट्रैक के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डिजिटल सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल की गई एंड टाइमिंग के साथ मुतहर्रिक किया जाता है। ये मैग्नेट्स एक मजमूई मकनातीसी मैदान बनाते हैं, जो शटल को आसानी से खींचते और धकेलते हैं और तैयारे को एक प्रोग्राम किए गए एक्सेलरेशन कर्व के मुताबिक तेज करते हैं। एक बार जब तैयारा टेक ऑफ की रफ्तार तकरीबन 155 मील फी घंटा या लगभग 240 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाता है, तो शटल इसे छोड़ देती है और तैयारा ऊपर उठ जाता है। फिर शटल बरकी मकनातीसी तौर पर सुस्त हो जाती है और अपनी इब्तिदाई पोजीशन पर वापस आ जाती है, जो अगले लॉन्च के लिए तैयार होती है। आप सोच रहे होंगे कि बहरिया ने आजमाए हुए स्टीम कैटापल्ट्स पर इस महंगे अपग्रेड का इंतखाब क्यों किया। इसका जवाब सादा है। बरकी टेक ऑफ हमवार एक्सेलरेशन देता है, जो स्टीम कैटापल्ट्स की सख्त फोर्सेस के मुकाबले में हवाई जहाजों के फ्रेमों पर दबाव और टूट फूट को नुमाया तौर पर कम करता है। सबसे अहम बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम कहीं ज्यादा वर्सेटाइल हमागीर है। ये हवाई जहाजों के वजन की वसी रेंज को पेचीदगी के साथ लॉन्च कर सकता है, जिससे ये मॉडर्न नेवल एविएशन के लिए गेम चेंजर बन जाता है। ये पेशरफ्त फोर्ड क्लास तैयारा बरदार जहाज को सिर्फ ताकत का जहाज नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है जो कार्यकुशलता, हिफाजत और मुवाफिकत के लिए डिजाइन की गई तकनीक से लैस है। फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान ये डेक काम करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मकामात में से एक समझा जाता है। एक साथ ये तकरीबन 1 मिनट में 4 से 5 तैयारे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इन लड़ाकू तैयारों का एग्जॉस्ट इंतहाई ताकतवर होता है, इसलिए टेक ऑफ से ठीक पहले हाइड्रोलिक सिलेंडरों का इस्तेमाल करके जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर्स को 45 डिग्री के जाविये पर ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ऐसा इंतहाई गर्मी को करीबी खड़ी कीमती चीजों और असेट्स को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए
किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि क्वीन एलिजाबेथ क्लास में कैटापल्ट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। ये रूसी और भारतीय कैरियर्स की तरह है। इसके बजाय ये अपने लड़ाकू तैयारों को लॉन्च करने के लिए आजमाए हुए स्की जंप के अमल पर इन्हिसार करता है। ताहम जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है और यहीं पर ये अमरीकी तैयारा बरदार जहाज नुमाया हो जाता है। इसमें एक नहीं बल्कि 4 स्टील के अरेस्टिंग केबल्स हैं, जिन्हें क्रॉस डेक पेंडेंट्स भी कहा जाता है, जो इस छोटे से चलते फिरते एयरपोर्ट पर फैले हुए हैं। टचडाउन पर हवाई जहाज का टेल हुक इनमें से किसी एक केबल से जुड़ जाता है और तैयारे को तकरीबन 300 फीट में रोक देता है। ये इस साइज के लड़ाकू तैयारे के लिए रुकने की एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हवाई अड्डा होता है, इसके पास फ्लाइट कंट्रोल आइलैंड है, जिसे एयरबॉस भी कहा जाता है। इस डेक से आप तकरीबन पैनोरामिक व्यू कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे नेविगेशन ब्रिज है। सादा अल्फाज में कप्तान और उसका अमला $12 बिलियन के इस हवाई अड्डे की नकलीदो करता है। मजीद आगे बढ़े तो रडार रूम है। रडार रूम के ठीक नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर पर कॉम्बैट डायरेक्शन सेंटर है। ये मखसूस जगह हैं जो कमांड और कंट्रोल्स, क्लोज इन सपोर्ट सिस्टम्स या स्पैरो मिसाइलों के लिए मालूमात फराहम करती हैं। ये जहाज का असबी मरकज है, जो करीबी जंग की जगह के कमांड और कंट्रोल के लिए प्रोसेस की गई इंटरनेट मालूमात फराहम करता है। जेरल्ड आर फोर्ड क्लास तैयारा बरदार जहाज पर रडार प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इसे मालूमात के बड़े पैमाने पर फौरी कार्रवाई करने की इजाजत देते हैं। मिसाल के तौर पर जब छोटे कातिल ड्रोन फ्लाइट डेक की तरफ उड़ते हुए पाए जाते हैं तो सिस्टम तेजी से अहम खतरों की शनाख्त कर सकता है, मुतअद्दिद वजू में सिस्टम्स को मंजूर कर सकता है और क्लोज इन वेपन सिस्टम फैलिंग्स गन्स फायर करके उन्हें निशाना बना सकता है। पुराने तैयारा बरदार बहरी जहाजों के मुकाबले में इस ऑटोमेटेड अमल के लिए बहुत कम मैनुअल कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, जिससे फोर्ड क्लास तेज छोटे खतरों को बेअसर करने में बहुत ज्यादा मुअस्सर है। सैकड़ों हवाई जहाजों के नीचे क्रू का मैस और जहाज की गैली है, वो मखसूस जगह जहां फौजी एहलकार खाते हैं, मेलजोल रखते हैं और कभी कभी रहते हैं। इस तैयारा बरदार जहाज में 2 क्रू के डेक हैं, एक आगे और दूसरा यहाँ वाक़ है। इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन बात यह है कि इसमें तकरीबन 5000 एहलकारों के लिए अपनी मर्जी से खरीदारी करने के लिए एक मिनी सुपरमार्केट है। लेकिन इस तैरते हुए शहर को सोने की जरूरत है और कैबिन का अमला इस तैरते हुए जहाज पर हर जगह फैला हुआ है। क्वार्टर्स जहाज के आगे और पीछे दोनों तरफ पाए जा सकते हैं, जैसा कि इन मनाजिर में दिखाया गया है। मरीन क्वार्टर्स के मुत्तसिल देखभाल के ख्वाहिशमंद जेट इंजनों की मरम्मत के लिए इंजीनियरिंग हैंगर है और लॉन्ड्री रूम इसके ठीक नीचे है और इसी के साथ एक इक्विपमेंट रूम है। यूनिवर्सल ऑर्डिनेंस असलहे के मैगजीन को बनाने के लिए इन्हें धमाकों के खतरे को कम करने के लिए हिकमत अमली के साथ जहाज के निचले हिस्से में रखा गया है और ये स्टोरेज कंपार्टमेंट पूरे जहाज में फैल सकता है। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये दैत्य निगाह नहीं छोड़ा गया है। ये सामने 2 50 कैलिबर की मशीन गनों को ले जा सकता है। थोड़ा आगे बढ़े तो दोनों तरफ 2 फैलिंग्स वेपन सिस्टम्स हैं। मजीद बड़ा इसके बिल्कुल करीब एक एंटी एयरक्राफ्ट सी स्पैरो मिसाइल शामिल किया गया है। अकब में आपको दोनों तरफ सी स्पैरो मिसाइल और एक क्लोज सपोर्ट सिस्टम जैसे फैलिंग्स या सीरैम मिलेगा। इस क्लोज सपोर्ट सिस्टम के अंदर क्यू बैंड सर्च रडार है। इसके ठीक नीचे क्यू बैंड ट्रैकिंग और गन लिंक रडार है और इसके नीचे 20 मिलीमीटर की गैटलिंग गन है जो 4500 राउंड फी मिनट थोकती है। ये सारे राउंड्स एम्यूनिशन ड्रम से फीड किए जाते हैं। जब कोई मिसाइल स्पीड बोट तकरीबन 2 मील की रेंज में आने की कोशिश करती है तो क्लोज इन सपोर्ट सिस्टम मुतहर्रिक हो जाता है और गोलियां बरसाता है, जो सेकंडों में दुश्मन की बोट को तबाह कर देता है। इस तरह के तेज उड़ते हुए ड्रोन वॉरफेयर के तस्वुर की वजह से सी स्पैरो इसे इंतहाई एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर यानी 30 मील है। $12 बिलियन की कीमत वाले इस तैयारा बरदार जहाज के बॉडीगार्ड्स भी हैं। एक आम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इनमें से 5 से 7 जहाजों पर मुश्तमिल हो सकता है। मरकज में हवाई जहाज बरदार जहाज होता है। ये कैरियर ज्यादा से ज्यादा 130 लड़ाका तैयारों को एडजस्ट कर सकते हैं। हर तरफ 4 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। वो आर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं, जो बुनियादी तौर पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सामने जंगी जहाज की कयादत टाइकोंडेरुगा क्लास क्रूजर कर रहा है। ये जहाज मल्टी मिशन है, जो फिजाई जंग, जेर समंदर जंग, टारपीडो लॉन्च करने, बहरी सतह पर फायर सपोर्ट और सतही जंग का अहाता करते हैं। अकब में फ्रिगेट क्लास है, जो आमतौर पर एंटी सरफेस और एंटी एयर किरदारों पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक हल्के मुहाफिज के तौर पर काम करती है, जिसमें बड़े जहाजों के मुकाबले में कम सलाहियत होती है। मिशन पर मुनहसर है। न्यूक्लियर पावर से चलने वाली वर्जीनिया क्लास आबदूज हैं, जो हमारी हालिया वीडियोस में एनिमेट की गई हैं, को भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, ताकि दुश्मन के सतही जहाजों और आबदूजों को तलाश किया जा सके और उन्हें तबाह किया जा सके। एक आम कैरियर एयर विंग में ग्रुम्बन E2 हॉकाई शामिल हो सकता है। ये हवाई जहाज तैयारा बरदार जहाज से आगे उड़ता है और अपने बड़े सुर्ख रेडार के साथ मैदान जंग को स्कैन करता है। सीधे अल्फाज में ये एक स्काउट के तौर पर काम करता है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की किसी भी सरगर्मी की इब्तिदाई वार्निंग फराहम करता है। इनके पास एक मिनी कार्गो हवाई जहाज C2 ग्रेहाउंड भी है, जिसे ये सामान और अमले की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 6 सी हॉक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और एंटी सबमरीन मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सी हॉक हेलीकॉप्टरों को हवाई जहाज बरदार जहाज के एक मखसूस हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है। समंदर के पानी के नीचे दुश्मन की आबदूजों को स्कैन करने के लिए एक सोनार लाइन तैनात की जाती है। पता चलने पर हेलीकॉप्टर हदफ पर टारपीडो लॉन्च कर सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद टारपीडो, जो अपने सोनार सिस्टम से लैस होता है, फाल तौर पर आबदूज का सुराग लगाएगा और इसका पीछा करेगा जब तक कि ये खतरे को कामयाबी से बेअसर ना कर दे।
अब ये चलता फिरता शहर जिसका वजन तकरीबन 1 लाख टन है, इसे हरकत करने की जरूरत है। वो ऐसा इन 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ करते हैं, एक सामने और दूसरा यहाँ वाक़ है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर कई अज्जा पर मुश्तमिल है। सीधे अल्फाज में ये कोर रिएक्टर के अंदर एक छोटे सूरज के तौर पर काम करता है। मजीद बरा आपको ये भाप जनरेटर्स और ताकतवर टरबाइंस इसके ऑपरेशन के लिए लाजमी मिलेंगे। इसके साइज को समझने में आपकी मदद के लिए आइए इसका मवाजना एक इंसान से करते हैं। ये नोट करना जरूरी है कि ये मवाजना रिएक्टर के डिजाइन, साइज, पावर आउटपुट और कारकर्दगी जैसे अवामिल पर मुनहसर है। ये इस तरह काम करता है। ये तापकार भट्टियां जबरदस्त मिकदार में हरारत पैदा करती हैं जो पानी को उबालती हैं। इससे हाई प्रेशर भाप बनती है जो इन देव हैकल टरबाइनों को घुमाने में मदद करती है, जो बिला वास्ता तौर पर कैरियर के 8 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को ताकत प्रदान करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 नहीं बल्कि 8 जनरल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये आसानी से 1 लाख लोगों के शहर को बिजली फराहम कर सकता है। बड़े पैमाने पर रिडक्शन गियर बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हुए टरबाइंस इन 4 मेहमत बड़े प्रोपेलर शाफ्टों को मोड़ने के लिए जुड़ी हैं, जो जहाज को चलाती हैं, जिससे इसे तकरीबन 35 नॉट्स की रफ्तार मिलती है, जो तकरीबन 64 किलोमीटर प्रति घंटा बनती है। लेकिन यहाँ एक मुख्तसर नोट, असल रफ्तार अभी भी इंतहाई खुफिया है। चूंकि न्यूक्लियर फिजिक्स एक पेचीदा मौजू है, इसलिए हम इन एनिमेशंस के जरिए आपके लिए इसे आसान बनाएंगे। एक न्यूक्लियर रिएक्टर 3 अहम अज्जा पर मुश्तमिल है। ईंधन के अणु जो यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 हो सकते हैं। ये सलाखें रिएक्टर के साइज के मुताबिक तादाद में मुख्तलिफ होती हैं। एक मॉडरेटर जो पानी हो सकता है। कंट्रोल की रॉड्स जिनका बुनियादी काम मॉडरेटर में किसी भी इजाफी या फालतू न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यूरेनियम ऑक्साइड को ईंधन में कंप्रेस दबाया जाता है। यूरेनियम के टुकड़ों को सील बंद फ्यूल रॉड्स में पैक किया जाता है। यूरेनियम का फिशन न्यूट्रॉन की बमबारी से शुरू होता है। हर फिशन में 2 या 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। ये बदले में नए फिशन का कारण बनते हैं। इस तरह एक सिलसिलावार रिएक्शन यानी चेन रिएक्शन पैदा होता है। ताहम न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जरूरी है कि हर फिशन के बाद इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए। सिर्फ एक निकलता हुआ न्यूट्रॉन ही नए फिशन का कारण बन सकता है। इसे इस तरह कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल की रॉड्स को नीचे करके ये न्यूट्रॉन की ज्यादती को अवशोषित कर लेते हैं। तमाम कंट्रोल रॉड्स को एक साथ नीचे करने का नतीजा चेन रिएक्शन को रुकने की सूरत में निकलता है। अब जबकि हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की बुनियादी समझ हासिल कर ली है, आइए मरहलेवार अमल को देखते हैं। मरहला 1, न्यूक्लियर रिएक्टर पानी को 320 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। मरहला 2, प्रेशर रेगुलेटर पानी को भाप में बदलने से रोकने का जिम्मेदार है। मरहला 3, हाई प्रेशर स्टीम जनरेटर से गुजरता है। ये वो जगह है जहां पानी को हाई प्रेशर स्टीम में बदलना चाहते हैं। मरहला 4, भाप इन बड़ी टरबाइनों को बहुत तेजी से घुमाने में मदद करती है। मरहला 5, घूमती हुई टरबाइनें इन गियर से जुड़ी हैं। मरहला 6, गियर्स और क्लच फिर इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देते हैं। ये बदले में इस बहुत बड़े तैयारा बरदार जहाज के प्रोपेलर्स को चलाते हैं, जो तकरीबन 35 नॉट्स की रफ्तार से चलते हैं, जो तकरीबन 64 किलोमीटर प्रति घंटा बनता है। टरबाइनों से भाप को फिर एक मोटर कंडेंसर से गुजारा जाता है, जो इसे पानी में बदल देता है। फिर इसे वापस स्टीम जनरेटर में पंप किया जाता है और अमल दोहराया जाता है, जिससे इस तैयारा बरदार जहाज को तकरीबन लामहदूद ईंधन मिलता है। हम एनिमेटर्स की एक छोटी टीम के साथ असल 4K 3D एनिमेशन बनाते हैं, इसीलिए कृपया सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें और सिर्फ आपके लिए बनाई गई मजीद खास इंजीनियरिंग एनिमेशंस के लिए कमेंट करें।